नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अपन पिछले अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी बहुविकल्पिक क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिए थे। आज अपना दूसरा अध्याय रहने वाला है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दोस्तों जो एक नंबर से आएगा उसको आज अपन कंप्लीट पूरा डील करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बिना टाइम वेस्ट करिए अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पीएच स्केल की पराशय पीएच स्केल की परास कितने से कितने के बीच में होती है। तो आपको बताना है दोस्तों, पीएच स्केल की परास कितने से कितने के बीच में होती है। तो पहला ऑप्शन है 1 से 10, दूसरा ऑप्शन है 1 से 100 और तीसरा ऑप्शन है 1 से 14 और चौथा ऑप्शन है 0 से 14। तो पीएच स्केल की परास कितनी होती है दोस्तों, ये लगभग मुझे लगता है सभी को पता होगा। इसका परास होती है 0 से 14 के बीच होती है दोस्तों, 0 से 14। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में जो लाल चींटी होता है दोस्तों, उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन साइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन मेंथोनिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन मैलिक अम्ल और चौथा ऑप्शन एसिटिक अम्ल। दोस्तों इसमें अपना ऑप्शन आ जाए मेंथोनिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, मेंथोनिक अम्ल, जिसे फार्मिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों, फार्मिक अम्ल। दो नाम है, इसे याद रखिए। और इसी को बिच्छू के डंक में भी पूछ सकता है दोस्तों, बिच्छू के डंक में। ठीक है, दोनों की याद रखेंगे, फार्मिक अम्ल या मेंथोनिक अम्ल, दोनों सही ऑप्शन है। तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाने का साधारण नमक का रासायनिक नाम। जो अपन नमक भोजन में खाते हैं उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है धोने का सोडा, दूसरा ऑप्शन है व्यंजक चूर्ण, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। लगभग इसको सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका सूत्र होता है NaCl। अब दोस्तों इसमें देखना, बेकिंग सोडा का उपयोग पूछ ले, तो बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें होता है, बेकरी उद्योग में होता है। किसमें होता है, बेकरी बेकरी उद्योग में होता है। ठीक है, उसी प्रकार व्यंजक चूर्ण का दूसरा नाम भी पूछ सकता है दोस्तों, इसका होता है ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र याद कर लेंगे दोस्तों, CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। अब उसके बाद आता है अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम बताइए। ये नाम किसी न किसी ऑप्शन में आएगा ही दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम, रासायनिक नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, धोने का सोडा, दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन है व्यंजक चूर्ण, चौथा ऑप्शन है नीला कोथा। तो सोडियम कार्बोनेट दोस्तों ये धोने के लिए का सोडा का नाम है। इसका नाम है धोने का सोडा। ये किसमें काम किया जाता है दोस्तों, घरों की साफ सफाई के लिए भी काम किया जाता है। पांचवा ऑप्शन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन सोने को विलय करने में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा अम्ल है जो सोने को भी गला सकता है, उसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला क्या ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिससे HCl कहते हैं, दूसरा नाइट्रिक अम्ल है, चौथा हो जाएगा अम्लराज और तीसरा हो जाएगा अम्लराज, चौथा हो जाएगा NaOH। तो सोने को गलाने का काम दोस्तों ये करता है अम्लराज। इसके पास इतना शक्ति रहती है, ये सोने को भी विलय कर देता है दोस्तों, जबकि वो कितना ठोस ठोस धातु है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, पाचन के समय अमाशयिक पाचन रसों का पीएच मान है। आपको बताएंगे तो 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक और 7 से दो बार हम लेते हैं, तो तीन ऑप्शन बता रहे हैं। तो इसमें आएगा 7 से अधिक, 7 से अधिक लिखा है, ये भी गलत है। तो पाचन के समय अमाशयिक पाचन रसों का पीएच मान कितना होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 7 से कम। और 7 से कम है तो किसका प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा इसको। ठीक है, अब एक बार दोस्तों इसको पीएच स्केल को जान लेते हैं अपन, पीएच स्केल होता क्या। ठीक, पीएच स्केल किसके बीच में होता है, 0 से 14 के बीच में होता है। 7 उदासीन होता है दोस्तों, 7 क्या होता है, उदासीन। ठीक है ना, अगर पीएच मान 7 से 0 के बीच में है,
अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अगर 0 के बीच में है तो वो अम्लीय प्रकृति को होगा। अम्लीय प्रकृति को। अगर 7 से अधिक है, मतलब 7 के 14 के बीच में है, तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। क्षारीय प्रकृति का मतलब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है किसी विलियन का पीएच मान 6.5 है तो बताइए यह अम्ल है कि क्षार है। तो अगर 7 से कम है, 7 से 0 के बीच में आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 7 से कम, तो किसमें आएगा? अम्ल होगा। और 7 से अधिक मतलब 7 से 14 के बीच में आ रहा है तो वो क्या होगा? क्षार। ठीक है, ये भी ऑप्शन में सजा देता है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसको अपन इस ट्रिक को अपन को याद रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपन 6 क्वेश्चन डील कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अपन सही जोड़ी फॉर्म में पढ़ते हैं। जो मैं यहाँ पे आप इस लाइन पे 10 सही जोड़ी लिखूंगा, इस तरह उसका गलत आंसर आपको मिलान कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला, तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सही जोड़ी लिख दी है। आप एक बार इसको मिलाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसके बाद मैं आपको मिला के बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खट्टे दूध दही, खट्टे दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहने का मतलब क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन फिर आगे तो चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में। दूसरा नींबू का पीएच मान। चौथा NaOH का पीएच मान। उसके बाद जल, जल कैसा होता है। छठा क्वेश्चन है क्षारक। सातवां क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। और आठवां क्वेश्चन है CaOCl2 का प्रचलित नाम बताना है आपको। नौवां क्या कह रहा है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और 10वां क्या कह रहा है? टमाटर में कौन सा। 11वां क्या कह रहा है? अम्ल की पहचान। और 12वां क्या है? क्षार की पहचान। इन दोनों क्वेश्चन में दोस्तों अपने को अम्ल और क्षार की पहचान करना है, जो एकदम बेसिक सा और सरल सा भी है। तो पहले आप इसको एक बार मिलाने की कोशिश कीजिए कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहा है। फिर आप अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो मैं इसको आपको मिला के बताऊंगा दोस्तों। पहले आप एक बार इसमें मिला लीजिए। ठीक है दोस्तों, लगता है मुझे जाहिर सी बात है आपने अभी तक इस सही जोड़ी को मिला लिया होगा। अब चलिए जानते हैं कि इसमें कौन सा सही जोड़ी मैच करेगा। तो सबसे पहले अपन देखें दोस्तों, खट्टे दूध दही। खट्टे जो दूध दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर राइट ही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो इसका आ जाएगा मैंथनोइक अम्ल। मैंथनोइक अम्ल। ठीक है, इसमें से वही आए। तीसरा क्या कह रहे हैं? नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान, इसको ध्यान रखना दोस्तों, ये नींबू अम्ल में आता है। नींबू किस में आता है? अम्ल, क्योंकि स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो अगर अम्ल है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा कि 7 से अधिक? तो नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से कम। तो यहाँ कितना आएगा? 7 से कम, क्योंकि ये अम्ल है। स्वाद में कैसा होता है? नींबू खट्टा होता है, तो अम्ल प्रकृति के है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से कम। अब उसको पूछ रहा है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7 से अधिक। 7 से अधिक। अधिक को एक बार और याद रखिए दोस्तों, NaOH का सबसे ज्यादा पीएच मान होता है दोस्तों, इसकी 14 पीएच मान होता है दोस्तों। NaOH का पीएच मान कितना होता है? सबसे अधिक होता है दोस्तों 14। पीएच स्केल में 0 से 14 पास होती है, तो इसकी पीएच मान कितना होता है? NaOH का 14 होती है दोस्तों, इसको भी याद रखना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जल। जल कैसा होगा दोस्तों? उदासीन। जल हमेशा कैसा होता है? उदासीन। उदासीन, तो उदासीन है तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका उदासीन हो जाएगा 7। ठीक है ना, उदासीन है तो पीएच मान कितना होगा? 7। हमें तो जल का पीएच मान 7 ही होता है दोस्तों, इसमें उदासीन रहता है। छठवा क्वेश्चन क्या है? क्षारक। अब क्षारक कैसे होते हैं दोस्तों? क्षार की बात क्या कर रहा है? तो क्षार जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों। क्षारक कैसा होता है? जल में घुलनशील, घुलनशील होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होती है उसकी पीएच मान कितना होती है? या फिर क्वेश्चन पूछते अम्लीय वर्षा क्या है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम, ये 7 से कम नहीं दोस्तों, सॉरी,
अम्लीय अवस्था का पीएच मान होता है 5.6 से कम। इसको याद रखिए, अम्लीय अवस्था क्या है। तो अम्लीय अवस्था का पीएच मतलब कितना होता है, 5.6 से कम होता है। अब उसके बाद पूछ रहे हैं CaOCl2 का प्रचलित नाम। इसका नाम आ जाएगा दोस्तों, इससे पहले अपन सही विकल्प में भी किए थे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब उसके बाद देखना दोस्तों, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा दोस्तों, इसमें पाया जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों सिरके में, एसिटिक अम्ल। उसके बाद देखेंगे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाएंगे दोस्तों, ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक। उसके बाद अम्ल की पहचान क्या होती है, तो अम्ल क्या करता है दोस्तों, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, वो लाल कर देता है। ठीक, क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। और क्षार की पहचान क्या है दोस्तों, ये लाल लिटमस पेपर को नीला नहीं बना देता है। इसलिए तो सरलता क्वेश्चन है। मुझे लगता है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं वो दोस्तों एक शब्द में उत्तर। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहूंगा, आपको आंसर बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर एक शब्द में उत्तर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको एक शब्द में उत्तर बताना है, जिसमें से मैं आपके लिए 9 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपच का उपचार करने के लिए किस अवधि का उपयोग होता है। जो अपन खाना खाते हैं, जो अपच, जो पाचन नहीं करता तो अपच हो जाती है, मतलब खाना भोजन का नहीं पकड़, तो उसमें किस अवधि का उपचार करेंगे। तो इसका एक शब्द में उत्तर बताएंगे आप। पहले आप अपने से दिमाग में सोचेंगे, फिर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। क्या हो जाएगा, एंटासिड। ये इसमें आता है, अपच का उपचार करने के लिए किस अवधि का उपयोग होता है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, एंटासिड। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक नाम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक नाम बताना है दोस्तों। रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम है बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, जिसका उपयोग क्या करते हैं अपन, बेग उद्योग में किया जाता है। दूसरा, अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। मतलब आपको शुद्ध जल का पीएच मान बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा दोस्तों, 7। कितना होगा, 7। जो कि जल कैसा होता है, जल उदासीन होता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, उदासीन होता है। जल का कोई कलर नहीं होता दोस्तों, जब कोई रंगीन नहीं होता। आप जिस आकार में रखोगे आप उस कलर का देखिए। जैसे बाल्टी में रखो तो बाल्टी का कलर जैसा है वैसे आकार का दिखेगा। जैसे गिलास में रखोगे तो गिलास का जैसा कलर है वैसा उसको वो नजर आएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, शाखीय पौधे नेटर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब ये शाखीय पौधे क्या होता है दोस्तों, ये उत्तराखंड साइड में मिलता है दोस्तों। अपने इधर MP, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र कहीं भी नहीं मिलता। ये उत्तराखंड साइड और हिमाचल साइड मिलता है दोस्तों। शाखीय पौधे जिसके उसके डंठल में अम्ल पाया जाता है, जो बिच्छू के डंक के समान इतना उसमें गहरा दर्द होता है। जैसे बिच्छू किसी को अगर काट दिया तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसी प्रकार इसकी शाखीय पौधे की नेडल के डंक में एक अम्ल पाया जाता है, जो अगर उसको छूने से, टच होने से बहुत ज्यादा दर्द देता है दोस्तों। तो ये दोस्तों, इसी को अपन जो बिच्छू के डंक में जो अम्ल पाया जाता है, वही इस शाखीय पौधे के नेडल के डंक में पाया जाता है, मैंथनोइक अम्ल। मैंथनोइक नोइक अम्ल। ये मेंथोलोइक अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाएगा, लाल चींटी के डंक में पाया जाएगा। और इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाखीय पौधे नेडल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेंथोलोइक अम्ल पाया जाता है। ये कहाँ पे मिलता है दोस्तों, ये उत्तराखंड साइड मिलता है ये पौधा, जो उसे उस साइड पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलीय विलयन क्षारक कौन सा आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्षारक जो है कौन सा आयन देते हैं, तो OH माइनस आयन देते हैं दोस्तों। कैसा देते हैं, OH माइनस आयन, आयन प्रदान करते हैं। मतलब जलीय विलयन क्षारक
कौन सा आयन देते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ये OH माइनस आयन देते हैं। अब छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षारक क्या है। क्षारक और क्षार दोनों एक ही बात है दोस्तों। क्षारक पूछ लिए या क्षार पूछ लिया तो दोनों एक ही बात है। तो क्षारक क्या होता है भाई, ये तो पहली बात सवाल में कैसा होता है, कड़वे, कड़वे 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 होता है। दूसरा क्या होगा, कसैले, ठीक है। स्वाद में कड़वे, कसैले और लाल लिटमस पेपर को बताता है, नीला कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। क्षारक क्या होता है, ये स्वाद में क्या होगा, कड़वे, कसैले और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो इमली कैसा है, खट्टा होता है, जिसमें कौन सा पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। उसी प्रकार नींबू और संतरा में क्या कौन सा अम्ल पाया जाएगा दोस्तों, ये खट्टा होता है, ये अम्ल प्रकृति के होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे अपन 9वें नंबर क्वेश्चन, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाली पदार्थ का नाम। बुझे हुए चूने से क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाली पदार्थ का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम हो जाएगा CaSO-Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी ऑक्सीक्लोराइड। इसमें क्या बनेगा, बुझे हुए चूने से क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाली पदार्थ का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा, जो एक नंबर का क्वेश्चन है। अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों, पूरा जितने भी क्वेश्चन बचा है, अब जितने भी क्वेश्चन बचा है उसको अपन एक लाइन में पढ़ लेते हैं, सत्य सत्य के रूप में दोस्तों। इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बचा है उसको सत्य सत्य के रूप में पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सत्य सत्य के रूप में अपन पढ़ते हैं। आपको बताना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पूरा क्वेश्चन, आपको बताना है सत्य है कि असत्य है। यही क्वेश्चन दोस्तों, ये पैटर्न बस चेंज होगा दोस्तों, बाकी आपको एक शब्द में उत्तर आएगा, या फिर यहाँ पे लिख देगा क्षारक, सही जोड़ी बना देगा, इधर लिख देगा कतेले या लाल लिटमस पेपर, तो आप सही जोड़ी मिला करना है। उसी प्रकार इमली लिख देगा दोस्तों यहाँ, और इस साइड लिख देगा आपका टार्टिक अम्ल। तो आपको मिलाने आना चाहिए दोस्तों, एक साथ में उत्तर पता हो। जैसे इमली को देखते हैं, जैसे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाए। यहाँ पे इमली लिख दिया, इस साइड लिख देगा टार्टिक अम्ल, तो आपको सही जोड़ी मिलाने पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिख दे CaOCl2, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इधर भी वो सही जोड़ी मिलाने के लिए दे देगा। तो ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के बनेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ये बहुविकल्पिक मतलब सही विकल्प क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, या एक शब्द में भी देखने को मिलेगा, ये सही जोड़ी में मिलेगा, और सत्य असत्य में मिलेगा, या रिक्त स्थान में बनेगा। तो अपने को जैसे साथी पौधे में कीटाणु में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अपने को ये पता होना चाहिए दोस्तों, मैंथोनिक अम्ल पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सही जोड़ी में पूछता है, कि खाली स्थान में पूछता है, कि वो सत्य असत्य में पूछता है। लेकिन अपने को एकदम कंफर्म पता होना चाहिए कि साथी पौधे नीडर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो कि मैंथोनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आंसर अपने को परफेक्ट पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में पूछे, चाहे सही जोड़ी पूछे, सत्य सत्य पूछे, चाहे एक शब्द में पूछे, अपने को आंसर मैंथोनिक अम्ल पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इस पार्ट के, अपन एक ही फॉर्म में पढ़ेंगे, सत्य सत्य। ठीक है दोस्तों।